हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल सॉल्यूशंस ऑफ न्यूमरिक यूट्यूब चैनल पे डिस्कस करते हैं रिलेशनशिप। जो रिलेशनशिप होता है यानी कि डिजायर्ड रिस्पॉन्स टाइम, नंबर ऑफ फैसिलिटीज हो या फिर नंबर ऑफ फैसिलिटीज, इन्वेंट्री कॉस्ट हो, इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। बहुत सारे रिस्पॉन्स मतलब रिलेशनशिप होते हैं और उनके कर्व कैसे प्लॉट होंगे, इन सब के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, पहला जो है यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन डिजायर्ड रिस्पॉन्स टाइम एंड नंबर ऑफ फैसिलिटीज। ठीक है, यानी कि इसमें जो होता है यानी अगर हमारा नंबर ऑफ फैसिलिटीज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, यानी मूव कर रहा है, तो जो हमारा क्लोजर होगा यानी कि जो नंबर ऑफ फैसिलिटीज इंक्रीज होगा तो उस प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी। ठीक है, और इन तक कस्टमर तक क्या होगा अगर वो पहुंच जा रहा है। ठीक है, तो हमारा जो रिस्पॉन्स टाइम होगा और जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है जो इन्वेंट्री कॉस्ट क्या कर रहा है, अगर इंक्रीज हो रहा है तो जो फैसिलिटी कॉस्ट होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, एज भी इंक्रीज द नंबर ऑफ फैसिलिटीज, और नंबर ऑफ फैसिलिटीज जैसे हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। अब यहाँ ग्राफ में देखते हैं, यहाँ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फैसिलिटीज है और यहाँ डिजायर्ड रिस्पॉन्स टाइम है। ठीक है, तो डिजायर्ड रिस्पॉन्स टाइम यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, जब फैसिलिटीज इंक्रीज होता जा रहा है तो रिस्पॉन्स टाइम क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है और फैसिलिटीज क्या हो रही है, इंक्रीज हो जा रही है एकदम से। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका है यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ फैसिलिटीज एंड इन्वेंट्री कॉस्ट। ठीक है, यानी कि जो नंबर ऑफ फैसिलिटीज हमारा है, ठीक है, अगर नंबर ऑफ फैसिलिटीज क्या होगा, सप्लाई चेन में इंक्रीज हो रहा है तो जो इन्वेंट्री होगा अगर वो भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि अगर रिजल्टिंग जो होगा हमारा इन्वेंट्री कॉस्ट अगर इंक्रीज होगा, जो ऑर्डर होगा, ठीक है, ऑर्डर टू रिड्यूस इन्वेंट्री कॉस्ट। ठीक है, यानी इन्वेंट्री कॉस्ट क्या होगा, रिड्यूस होगा तो फैसिलिटीज क्या होगी, वो भी इंक्रीज होगी। ठीक है, आगे कह रहा है कि कंपनीज ट्राई टू रिड्यूस द नंबर ऑफ फैसिलिटीज। ठीक है, कंपनी क्या करती हैं कि नंबर ऑफ फैसिलिटीज को रिड्यूस कर देती हैं। ठीक है, टू लिमिटेड नंबर ऑफ फैसिलिटीज एंड जो कंट्रोल होता है देयर एक्सेस कॉस्ट, क्योंकि इसलिए कर देते हैं क्योंकि जो एक्सेस कॉस्ट होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, अब एक्सेस कॉस्ट में क्या आता है, इन्वेंट्री कॉस्ट भी आ जाता है, जिससे वो इंक्रीज होता है तो क्या करती हैं कंपनीज, फैसिलिटीज को रिड्यूस कर देती हैं। ठीक है, यहाँ इन्वेंट्री कॉस्ट है, यहाँ पर नंबर ऑफ फैसिलिटीज है, यहाँ पर क्या है, इन्वेंट्री कॉस्ट कम है और ठीक है नंबर ऑफ फैसिलिटीज भी कम है। तो जैसे जैसे दोनों इंक्रीज होते जा रहे हैं, दोनों क्या हो रहा है, मतलब इंक्रीज होते हुए जा रहे हैं। एक टाइम हमारा इन्वेंट्री कॉस्ट मतलब कॉन्स्टेंट हो रहा है और नंबर ऑफ फैसिलिटीज इंक्रीज होता हुआ जा रहा है। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ फैसिलिटीज एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक है, यानी कि जो हमारा नंबर ऑफ फैसिलिटीज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो जो हमारा मतलब जो लॉसेस होगा, ठीक है, लॉसेस ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल अगर इन बाउंड ट्रांसपोर्टेशन है तो जो नंबर ऑफ जो हमारा इंक्रीज हो रहा है नंबर ऑफ फैसिलिटीज तो इंक्रीज कर देगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को भी। ठीक है, यानी कि ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा जो नंबर ऑफ फैसिलिटीज इंक्रीज होगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, यहाँ नंबर ऑफ फैसिलिटीज है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, नंबर ऑफ फैसिलिटीज पहले इंक्रीज था वो डिक्रीज हुआ। ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। फिर क्या हो, नंबर ऑफ फैसिलिटीज क्या हो रहा है, इधर डिक्रीज होता जा रहा है लेकिन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे भी है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ फैसिलिटीज भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इन्वेंट्री कॉस्ट इंक्रीज, ठीक है, फैसिलिटी कॉस्ट इंक्रीज एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डिक्रीज एज भी इंक्रीज द नंबर ऑफ फैसिलिटीज, यानी कि नंबर ऑफ फैसिलिटीज हम इंक्रीज करेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होगा, डिक्रीज होगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ फैसिलिटीज क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट आता है रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ फैसिलिटीज एंड फैसिलिटी। ठीक है, तो ये जो होता है यानी कि नंबर ऑफ फैसिलिटी और फैसिलिटी में जो वो है, ठीक है, जो फैसिलिटी कॉस्ट है, नंबर ऑफ फैसिलिटी एंड फैसिलिटी कॉस्ट, जो इन्वेंट्री कॉस्ट अगर इंक्रीज हो रहा है तो फैसिलिटी कॉस्ट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर नंबर ऑफ फैसिलिटीज इंक्रीज हो रहा जा रहा है। आगे यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो नंबर ऑफ फैसिलिटी क्या है वो डायरेक्ट क्या करता है, इम्पैक्ट करता है कॉस्ट पे। ठीक है, यानी कि जितना भी फैसिलिटीज क्या होगा इंक्रीज होगा वो क्या होगा, कॉस्ट उसका इंक्रीज होता ही जाएगा। ठीक है, आगे बोल रहा है कि एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फैसिलिटीज विल लीड टू एन इंक्रीज इन फैसिलिटी कॉस्ट। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ फैसिलिटीज इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ का जो फैसिलिटी कॉस्ट है वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता हुआ
चला जाएगा। ठीक है, यहाँ समझ सकते हैं कि जो नंबर ऑफ फैसिलिटीज है और फिर फैसिलिटी कॉस्ट है, ठीक है, पहले काम है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। और एक टाइम क्या आ रहा है कि नंबर ऑफ जो फैसिलिटी है वो कम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एज कम्पेयर जो फैसिलिटी कॉस्ट वो क्या हो रहा है, ज्यादा इंप्रूव होता हुआ चला जा रहा है, यानी कि इंक्रीज होता हुआ चला जा रहा है। ठीक है, यानी कि फैसिलिटी कॉस्ट ज्यादा हो जा रही है। वेरिएशन इन लॉजिस्टिक कॉस्ट एंड रिस्पॉन्स टाइम विद नंबर ऑफ फैसिलिटीज। ठीक है, यानी कि जो टोटल लॉजिस्टिक कॉस्ट होता है, ठीक है, अगर वो डिक्रीज है या फिर इंक्रीज हो, ठीक है, तो जो टोटल लॉजिस्टिक कॉस्ट होगा इंक्रीज होगा, तो जो रिस्पॉन्स टाइम हमारा होगा वो क्या होगा, वो फास्टर हो जाएगा। और जो नंबर ऑफ फैसिलिटीज होगी वो भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो अप टू द पॉइंट होगा अचीविंग का या फिर मिनिमाइज टोटल लॉजिस्टिक कॉस्ट। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ जो फैसिलिटीज अगर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मिनिमाइज करना पड़ेगा लॉजिस्टिक कॉस्ट को। अगर लॉजिस्टिक कॉस्ट रिड्यूस नहीं होगा तो नंबर ऑफ फैसिलिटीज क्या होगी, वो डिक्रीज होनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, जो कॉस्ट होगा फैसिलिटी कॉस्ट वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ फैसिलिटीज हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या है, टोटल कॉस्ट, तो ये क्या है, टोटल लॉजिस्टिक कॉस्ट है और रिस्पॉन्स टाइम ये है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल लॉजिस्टिक कॉस्ट जो यहाँ पर ये है ये सेम है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो भी है मतलब ये इंक्रीज हो रहा और टोटल कॉस्ट पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा, लेकिन जो रिस्पॉन्स टाइम होगा वो क्या होगा, इफेक्ट डालेगा। ठीक है, तो यानी कि जो हमें फैसिलिटी है, ठीक है, फैसिलिटी नंबर ऑफ फैसिलिटी है, अगर हमको वो इंक्रीज करानी है तो हमें मिनिमाइज करना पड़ेगा लॉजिस्टिक कॉस्ट को। ठीक है, अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, थैंक यू।